Hi viewers, today we are going to talk about solubility and ओके viewers, solubility अभी हमारा चल रहा है और solubility में जो आज हम बात डिटेल में करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। ओके, अब डिटेल में टेम्परेचर डिटेल में किस हवाले से हम बात करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। इसमें बाय ग्राफ हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, कोशिश होगी थोड़ा आपको इसको डिफ़ाइन करती हुई चलूँ। थोड़ा सा लाइट वे में हो रहा है बट आई विल टॉक टू यू एंड इन डिफ़ाइन टू यू। ऑल राइट, ओके। यहाँ पर देखिए, लेट सपोज हम ये मेरे पास KCl है। ओके, अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे अगर मैं ये चेक करना है कि KCl की कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की यूज़ हुई है तो 100 ml वाटर में। सो लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए इसकी क्वांटिटी है। ओके, ये इन ग्राम होगी। ऑल राइट, सो यहाँ से मुझे वाटर है लेट सपोज 100 ml यहाँ पर, और इन ग्राम में मुझे यहाँ से सॉल्यूट की क्वांटिटी मिलेगी। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेकर जाऊँगी इस ग्राफ को, और मुझे लेकर जाना है KCl या पोटेशियम क्लोराइड कहाँ रुक रहा है ये। तो ये देखिए यहाँ से देखें, इसको हम मैं वाई एक्सिस की तरफ लेकर जाऊँगी। ओके, अब यहाँ पर देखें ये आ रहा है आपका 40 ग्राम। ओके, इस तरह से मुझे अमाउंट पता चल गया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 40 ग्राम यूज़ हुआ है। ओके बस देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम ये कह सकते हैं, यानी इसका टेम्परेचर था पोटेशियम क्लोराइड का, KCl का, और 40 ग्राम जो है सॉल्यूट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज़ हुआ है। ओके बस, अब इसको थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं इसी ग्राफ को। आगे आप ये देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है। ओके, ये मैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखूंगी कि पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 कितना यूज़ हुआ है। देखें उसी तरीके से मैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको ऊपर लेके जा रही हूँ अपनी डॉट्स को, लाइन को। ओके व्यूअर्स, अब ये देखें कि कट ऑफ कहाँ होगा। ये देखें ये इसका पॉइंट है जहाँ से ये कट ऑफ हो रहा है, और अब मैं इसको इस एक्सिस की तरफ लेकर जाऊँगी तो मुझे वहाँ से इसका अमाउंट पता चल जाएगा। ये देखिए, ऑल राइट। सो ये ऑलमोस्ट मेरा 65 तक आ रहा है, 65 ग्राम तक। अब मुझे पता चल गया है कि KNO3 जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना अमाउंट में यूज़ हुआ है। ऑल राइट, ये देखें इसकी ग्राम में अमाउंट है। अब हम ये कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 सेल्सियस पर आपका जो KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, वो 65 ग्राम यूज़ हुआ है। ओके, तो हम इसको मज़ीद देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पर देखिए हम इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करके देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड की 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितनी क्वांटिटी होगी। ये देखिए मैं इसको यहाँ तक लेके आ रही हूँ, इस पॉइंट तक। अब ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो इसको हम यहाँ से सीधा लाइन को अपनी स्ट्रेट लेकर जाएंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, ये देखिए सेम इसी तरीके से। ये जो है आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट 55 ग्राम तक ये आपका होगा। ओके, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हम कह सकते हैं KCl जो है वो आपका ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो आपका बन रहा है। इसके जो अमाउंट यूज़ होगा वो होगा एज ए सॉल्यूट 55 ग्राम। ऑल राइट, ये इसी तरीके से हम इसकी सारी मेजरमेंट्स देख सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी जो अमाउंट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए सीजियम सल्फेट को देखिएगा, ये जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है देखिए नीचे आ रहा है, डाउन हो रहा है। देखिए आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये ऊपर तो नहीं जा रही है, ये तो बिल्कुल नीचे आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर चूँकि ये हम इसकी बात करें, ये स्टार्ट में तो ये ऊपर था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आ रहे सीजियम सल्फेट। ये हम ये कह सकते हैं कि लेस सॉल्युबल, C2SO4 इसका फार्मूला है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे डाउन हो रहा है। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये लेस सॉल्युबल है। ओके, ये सब वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं, सॉल्युबिलिटी हम इनकी वाटर में देख रहे हैं, और ये सारे सॉल्यूट हैं। ऑल राइट, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ज़रा, लेट्स हैव अ लुक। ये तो लेस सॉल्युबल हो गया क्योंकि ये डाउन जा रहा है। अच्छा ओके, जैसे जैसे देखें 20, 40, 60 टेम्परेचर बढ़ा, ये नीचे ही अप की तरफ नहीं गया।
ऑल राइट व्यूअर्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपका, इसको देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए ये ऊपर गया है लेकिन ये एग्जैक्ट आगे तो नहीं जा रहा। ओके व्यूअर, इधर देखिए पोटेशियम क्लोराइड ये बहुत अच्छा जा रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो अच्छा बढ़ रहा है और यानी सॉल्युबल हो रहा है। ओके, अच्छा अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है ना, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी, तो ये मोर सॉल्युबल है। ओके, हम जो इसका ग्राफिकल वो है उसके पॉइंट से ही कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए पोटेशियम नाइट्राइट, ये देखिए सीधा जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम नाइट्राइट देखिए कर्व आ रहा है इसके अंदर, एकदम स्ट्रेट तो नहीं है, ये बढ़ा है लेकिन एकदम स्ट्रेट नहीं बढ़ा है। तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है, ना तो वो डाउन है ना ही अप है। और आपका जो सीजियम सल्फेट है वो तो जैसे कि अभी हमने देखा कि वो लेस सॉल्युबल, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो तो कम हो रहा है, सो इट्स लेस सॉल्युबल ओके बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो ये देखिए इस तरीके से लेस सॉल्युबल ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब व्यूअर्स सब देखिए, ये हमारा सेकंड ग्राफ है, इसको देखिए इसमें मुख्तलिफ सॉल्यूट दिए गए हैं। लेट सपोज आपका यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, यहाँ पे CaCl2 है आपका, इसके अलावा लेड नाइट्रेट है, PbNO3, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है आपका, यहाँ पे KNO3, इसके साथ ही आपका पोटेशियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सोडियम क्लोराइड है और सीजियम सल्फेट यहाँ पर मौजूद है एज ए सॉल्यूट। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर देखें, अब इधर मैं इसी तरह से फाइंड आउट करूँगी इसकी क्वांटिटी। लेट सपोज आपका लेड नाइट्रेट है, ओके PbNO3। अगर ये कहा जाए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ये बताइए, ये देखें ये नीचे जो है ना आपको ये टेम्परेचर दिया गया है, ओके डिग्री सेंटीग्रेड में, ऑल राइट। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी दी गई है सॉल्यूट की, कितने ग्राम में जो है वो सॉल्युबिलिटी होगी, और ये सॉल्वेंट में आपको दिया गया है 100 ml, ओके वाटर दिया गया है इसमें 100 ml, और ये बताना है कि कितने ग्राम जो है आपको रिक्वायर्ड होगा कितने टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है लेट सपोज कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका लेड नाइट्रेट क्या होगा, मतलब कितने ग्राम यूज़ होगा इसमें। ओके, क्वांटिटी बताइए उसका अमाउंट। तो देखें कैसे पता चलेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लेड नाइट्रेट देखिए मेरे पास यहाँ है, मैं इसको उसी तरीके से लेके ऊपर जाऊंगी जैसा कि पहले लेकर गई थी, और देखेंगे कि वो कहाँ क्रॉस करेगा आपके वाई एक्सिस पर जाकर। ठीक है, देखिए ज़रा इसको इसी तरीके से चलेगा, ऑल राइट। अच्छा अब ये देखिए ये जो अब पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ पर मैं इसको लेकर जाऊंगी तो वहाँ मुझे पता चलेगा कि इसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज्ड हुई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके लेड नाइट्रेट की। ओके, अच्छा ये ऑलमोस्ट आ रहा है आपका 87 तक। ओके, सो ऑलमोस्ट 87 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 87 ग्राम जो है वो हमने लिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो सॉल्युबल हुआ है 100 ml वाटर में। ओके, सो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि PbNO3 आपका 2 जो आपका लेड नाइट्रेट है वो हमने कितना टेम्परेचर लिया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यूज्ड हुआ है आपका 87 ग्राम, ऑल राइट। सो देखिए इसको इस तरीके से आप नोट डाउन करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इसमें हम लेट सपोज सोडियम क्लोराइड की करते हैं। हम देखते हैं कि ये देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है इसमें, ऑल राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेट सपोज कि अगर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं टेम्परेचर के, अब बताइए सोडियम क्लोराइड की कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है सॉल्युबल होने में। इसको उसी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। ओके, अब ये देखिए सेम वही चीज़, इस पॉइंट पे हमने देखा कि ये यहाँ आके कट ऑफ हो रहा है, तो इसको देखें सीधा हम उस पॉइंट पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि कितने ग्राम जो है आपका NaCl या सोडियम क्लोराइड यूज हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके व्यूअर्स, सो देखिए 33 ग्राम, ये तकरीबन 33 ग्राम आ रहा है, ऑल राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो NaCl सोडियम क्लोराइड है वो
80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 33 ग्राम, ओके 33 ग्राम हमने मेजर किया है, वो आपका 33 ग्राम यूज्ड हुआ है। ओके सो देखिए ये इस तरीके से हमारी सारी मेजरमेंट इसमें होगी और आपने जो है वो इसी तरीके से इसको मेजर करना है। ओके अब यहाँ पर देखिए ये आप किस तरह से ग्राफ जा रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट देखें स्ट्रेट जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है लेकिन सीधा जा रहा है। बहरहाल टेम्परेचर बढ़ा है। यहाँ पे देखिए आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पे देखें आप दूसरी चीज़ें देखें ज़रा, कैल्शियम क्लोराइड इसमें थोड़ा कर्व आया है, लेड नाइट्रेट तो स्ट्रेट गया है। इस तरह से आगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ नहीं बढ़ा बट स्ट्रेट हुआ है ये। अच्छा इसमें देखिए आगे मज़ीद देखिए KNO3 में भी कर्व आया है आपका। उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सोडियम क्लोराइड तो सीधा ही गया है और सीजियम सल्फेट यहाँ भी आपका लेस सॉल्युबल है। ऑलराइट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है और ये सॉल्युबल नहीं हुआ है, ये डाउन हो रहा है, सो हम इसको कहेंगे लेस सॉल्युबल। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा अब मज़ीद जो है आप देखिए इसको आगे देखते हैं, हम एक और ग्राफ के साथ इसको देखते हैं, थर्ड ग्राफ के साथ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए एंड यू डोंट फील एनी कन्फ्यूजन। अच्छा अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड है KClO3 और इससे आप ऊपर देखिए ये पोटेशियम क्लोराइड है KCl। ओके यहाँ पर आपके टोटल 4 सॉल्यूट हैं। सो यहाँ पर देखें कन्फ्यूजन समटाइम्स क्लियर होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर एक KClO3 जो है वो क्या है और या KCl क्या है, तो ये थोड़ी सी अपनी कन्फ्यूजन अपनी नॉलेज के लिए दूर कर लीजिए। KCl मीन्स होता है कि पोटेशियम का सिंबल होता है, सो और Cl मीन क्लोरीन, सो पोटेशियम क्लोराइड कहेंगे हम। जहाँ कहीं भी आपको कहीं भी KCl मिले तो वो पोटेशियम क्लोराइड ID होगा लास्ट में, और पोटेशियम क्लोराइड KClO3। ठीक है, पोटेशियम बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे इसमें पोटेशियम, अभी हो जाएगा क्लोरेट CHLORATE, ये ATE आएगा इसमें लास्ट में। ओके उसमें ID ये था और इसमें ATE था। ओके सो इस तरीके से इनके दरमियान एक डिफरेंस होता है, डिस्टिंग्विश होता है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा देखते हैं इस ग्राफ को कि किस तरीके से होगा। लेट्स हैव अ लुक। पहले हम सबसे पहले इसमें देखें अमोनिया बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रही है, डाउन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये कम हो रही है सॉल्युबिलिटी। ऑलराइट, सो ये तो हो गया आपका लेस सॉल्युबल, हम इसको कह सकते हैं, तो लेस सॉल्युबल है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। अब यहाँ पर देखिए लेट्स हैव अ लुक, ये मेरे पास लेट्स सपोज पोटेशियम क्लोराइड की बात करती हूँ और इसको मैं देखूँगी, लेट्स सपोज आपका हम इसको देखते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके पोटेशियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होगा, इसका अमाउंट क्या यूज़ होगा, तो हाउ मच अमाउंट इन ग्राम। ओके कितने ग्राम यूज़ हुए हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम क्लोराइड के। ओके अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखिए टेम्परेचर यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेकर जा रही हूँ और जो पॉइंट होगा उससे इसको हम टर्न करेंगे सेम उसी तरीके से। ऑलराइट, सो जस्ट हैव अ लुक, यहाँ से हम इसको आगे लेकर जाते हैं। सो ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 34 तक हो जाएगा। ओके सो ये ऑलमोस्ट हो जाता है 34 ग्राम जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये यूज्ड हुआ है। ऑलराइट, अच्छा अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं, इसको थोड़ा और पोटेशियम क्लोराइड में ही देखने की कोशिश करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके अब हम यानी कि बात कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड की। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम क्लोराइड कितने ग्राम जो होगा वो यूज़ होगा। ओके अच्छा अब इसको थोड़ा सा इसी तरीके से लेकर चलते हैं जैसे कि हमने पहले देखा। अब देखिए यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया है 100 पर, यहाँ पे देखिए 100 सेल्सियस है, यहाँ से हम इसको लेकर चलेंगे, हमें जाना है पोटेशियम क्लोराइड की तरफ KCl। ओके अच्छा देखिए ये पॉइंट रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मैंने आके इसको पॉइंट किया और अब इसी से जहाँ पे क्रॉस कर रहा है यहाँ से मैं इसको लेकर जाऊँगी। ऑलराइट,
सो ये देखिए, इसमें यहाँ पर देखें ये पॉइंट आके इसका स्टॉप होता है और ये ऑलमोस्ट 38 ग्राम तक आ रहा है आपका। ऑल ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 38 ग्राम जो है वो यूज़ हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम क्लोराइड या KCl। ओके, अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसी को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसी पोटेशियम क्लोराइड को लेके चलते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर पोटेशियम क्लोराइड का अमाउंट क्या होगा, कितना अमाउंट यूज़ हुआ है इस सॉल्यूट का। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको उसी तरीके से लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए रेड लाइन हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड की, यहाँ तक हमें लाना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको लेके चलें। अब देखिए यहाँ रुका है, सो ये देखें ये आपका यहाँ तक आया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 27 बन रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, सो हम ये कह सकते हैं 27 ग्राम KCl यूज़ हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये देखिए यहाँ पर आप ये 27 यूज़ हुआ है, यहाँ पे 34 यूज़ हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 पे 38 ग्राम यूज़ हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ओके, इन केस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं सॉलिबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ रही है। तो इस केस में ये देखें ये इस तरह से हुआ है। अब आगे इसको थोड़ा सा दूसरा केस लाइक अमोनिया में लेकर देखते हैं। अमोनिया देखें ये डाउन हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, जैसे कि हमें ग्राफ में दिख रहा है। अब इसको ज़रा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा करते हैं, अमोनिया को लेकर चलते हैं। ओके, सो देखिए मैं इसको इस तरह से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जा रही हूँ। जो ग्रीन लाइन है ना आपको नज़र आ रही होगी अमोनिया की है। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर ये मैं इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाई हूँ, ये यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये देखें सेम इस तरीके से। अब ये यहाँ पर देखिए ये हमारा आ रहा है 60 के करीब, यानी 58 ग्राम आ रहा है ये हमारा। ठीक, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं इन अमोनिया केस NH3 अमोनिया का फार्मूला है। ये जो आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये 58 ग्राम जो है यूज्ड हुआ है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पर इतनी यूज़ हुई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ज़रा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं, यहाँ देखिए कितना डाउन नज़र आ रहा है। ओके, सो ये देखिए ज़रा इसको लेकर चलते हैं 100 पर, देखते हैं कि किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। यहाँ पे देखें, सो इसको हम उसी तरीके से लेके जाएंगे y एक्सिस पर सेम। ऑलराइट व्यूअर्स, ये लेस सॉल्युबल है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ये देखिए ये यहाँ पे 6 तक आ रहा है इसका 6 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको नोटिस करा, सो अमोनिया का, तो ये अब हमारी आती है 6 ग्राम। ओके, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी कम हो गई, 40 पे 58 और 100 पे 6 ग्राम है। सो हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ अमोनिया टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाएं सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी इन केस ऑफ अमोनिया। ऑलराइट, सो ये लेस सॉल्युबल है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ये लेस सॉल्युबल है क्योंकि ग्राफ इसका नीचे आ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब इस ग्राफ को ज़रा देखिए और से पॉइंट, ये देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl देखें स्ट्रेट जा रहा है। ओके, ये पोटेशियम क्लोराइड देखें इसमें कर्व आ रहा है। ओके, अच्छा ये पोटेशियम क्लोरेट देखें KClO3 इसमें भी कर्व आ रहा है। ऑलराइट, ये देखें यहाँ से सीधा चला, ये देखें इधर कर्व आया और ये और मज़ीद कर्व इसके अंदर आ गया। ऑलराइट, सो ये देखें इसमें कर्व आ रहा है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ कर्व, ये कर्व आखिर आता क्यों है ग्राफ में। ऑलराइट, सो इसको हम देखेंगे कि आखिर ये जो चीज़ होती है ये हमारे ग्राफ में क्यों आती है, या इसके पीछे बिहाइंड इसके क्या केमिस्ट्री होती है इस कर्व के पीछे। ओके, सो थोड़ा सा देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग्स आती हैं जिसकी वजह से एक ग्राफ में जो है कर्व मिलता है आपको। सो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये मैं ऐसी जस्ट आपको रैंडम बना रही हूँ, इसमें मैं कोई मेजरमेंट नहीं कर रही, कोई स्केल, सिर्फ जस्ट समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए कि कर्व क्यों आता है। देखें ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ओके, अच्छा इसमें हम फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड की, आपका CaCl2।
ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर देखें, लेट्स हैव अ लुक, किसी ग्राफ में अगर कैल्शियम क्लोराइड कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है, जैसे ये देखिए, ये इसने टर्न किया, ये कर्व आ गया, ओके, इस पॉइंट पे ये देखिए, ये इसने दोबारा दूसरा कर्व और ये देखिए तीसरा कर्व आ गया। ऑलराइट, सो ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड की हमने बात की। सो अगर ग्राफ में ऐसा होता है या इस तरह से इस कंडीशन में हुआ, तो देखें क्यों हुआ, क्योंकि ये था हमारे पास CaCl2 और इसमें हमारे पास यहाँ पर थे वाटर मॉलिक्यूल, ओके, 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, 6H2O, इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा, अब ये देखें कि जब यहाँ पे ये कर्व आया ना, सो इसका मतलब ये कर्व क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास CaCl2 के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल बाकी रह गए, ओके, 4H2O, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे निकल गए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कर्व आया है। अच्छा, अब ज़रा तीसरी कंडीशन में आइए, यहाँ पर भी देखिए इसने कर्व किया, इसमें शो किया है। सो यहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से यहाँ पर भी निकले। अब यहाँ पे CaCl2 और यहाँ पे 2H2O के साथ ये हो जाएगा। ऑलराइट, सो देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं तो उसकी वजह से कर्व आ रहा है इसके अंदर। सो यहाँ पे देखें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें सोडियम सल्फेट की लेते हैं। इसको मैं ऐसी रैंडम समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। लेट सपोज ये इस तरह से आया और यहाँ पे इतना हाई जाके और फिर इसने अपने आप को जो है टर्न किया, या इसके अंदर एकदम से ये कर्व आया। देखें कितना ये डिफरेंट हुआ है किसी भी ग्राफ में। लेट सपोज ये पॉइंट है, ओके। अच्छा, बात हम कर रहे हैं अपनी सोडियम सल्फेट की, Na2SO4 की बात कर रहे हैं हम। ऑलराइट, अच्छा, अब ये कर्व क्यों आया, पहले ये इस वजह से आया क्योंकि पहले इसके पास थे 10 वाटर मॉलिक्यूल, 10H2O थे। अब ये इसमें से सारे रिड्यूस हो गए और ये अब सिर्फ और सिर्फ ये जो बाकी बचा है हमारे पास, ये Na2 और SO4 बाकी बचा है। ऑलराइट, यानी इसने अपने अंदर से ये जो कर्व आया है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, -10H2O, ठीक है। सो यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर ये इस तरह से कर्व आता है। तो ये कर्व जो होता है इसलिए यहाँ पर आता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। देखें तीनों पॉइंट्स पे वहाँ पे निकले और यहाँ पर देखें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, फिर मज़ीद 2 निकले, फिर मज़ीद 2 निकले और यहाँ पे पूरे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। ऑलराइट, सो गुड लक एंड गुड बाय टू द नेक्स्ट।